आज के वीडियो में बात करेंगे कि अपने दुखों को कैसे दूर करें। कोई व्यक्ति इस संसार में ये नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह से 100% सुखी है। तो अपने दुखों का कारण क्या है और इस दुख को कैसे दूर करें, देखें कि कृष्ण भगवान गीता में क्या बोलते हैं। भगवत गीता के 5वें चैप्टर के 22वें श्लोक में कर्म योग वाले चैप्टर में कृष्ण भगवान बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। एक बुद्धिमान व्यक्ति दुखों के कारण में भाग नहीं लेता है। और वो दुख कैसे आता है? भौतिक इंद्रियों के संपर्क से आता है। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ऐसे सुख जो इंद्रिय भोग से आते हैं, इसका एक आदि होता है और एक अंत होता है। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस छोटे से क्षणिक से सुख के पीछे नहीं भागता। इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि कई बार कुछ जंगली पत्तों के कारण जो अपने त्वचा को टच करे तो खुजली उत्पन्न होती है। तो अगर हम उस खुजली को नहीं करके बस उसको टॉलरेट करें तो धीरे धीरे वो हल्का सा बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने खुजली कर दी तो धीरे धीरे वो पूरे शरीर में फैलने लगता है और वो काफी दुखदायक सिचुएशन आ जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इसको टॉलरेट करो। भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के 14वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखदा अगामो अपायनो नित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख का अनित्य प्रकट होना और समय पर लुप्त हो जाना बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे शीत और ग्रीष्म ऋतु के प्रकट होना और लुप्त हो जाना। वह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना हमें ऐसे तकलीफ को सहन करना सीखना चाहिए। जैसे अगर यज्ञ कुंड में आग जल रही है और उस आग को बुझाना है तो दो तरीके हैं उस आग को बुझाने के। एक तो आग में घी डालना बंद कर दो या अचानक से एक बाल्टी घी उस पर डाल दो कि धप से आग बुझ जाए। तो दो प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं दो बातें। कुछ कहते हैं संभोग से समाधि, यानी अगर किसी को काम वासना तकलीफ पहुंचा रही है तो इतना काम वासना में लिप्त हो जाओ कि कर करके थक जाओ और फिर काम वासना छूट जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ना तो अपने पास एक बाल्टी घी है डालने के लिए, कलयुग में इतनी क्षमता किसी में नहीं। और दूसरी बात ये कि यज्ञ कुंड के उस आग को अगर प्रज्वलित करने से बंद करना है तो यज्ञ में घी डालना बंद कर दें। तो हमें समझना होगा कि इंद्रियों को विषयों से दूर रखना और इंद्रिय भोग को संयमित रूप से करना ही खुशी का कारण है और दुख निवारण का कारण है। और अगर इंद्रिय भोग हो जाए तो क्या करना है? तब हमें बस सहन करना सीखना चाहिए और उस वेग को टॉलरेट करना चाहिए। ऐसे करने से हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी, योर एंशिएंट इंडियन वैदिक एम्बेसडर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कृपया इसे ऐप को, जो कि फ्री है ट्रेनिंग ऐप, इसको डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।